के शब्द रूपों की सिद्धि। मेरा प्रयास रहेगा कि आज ही इसी वीडियो के अंतर्गत पंचमी से लेकर सप्तमी विभक्ति के सभी शब्द रूपों की सिद्धि करा दी जाए। तो चलिए शुरू कर देते हैं। विद्यार्थियों, यूँ तो महत्वपूर्ण समस्त जितने भी सूत्र हैं उन सबको मैं पूर्व की विभक्तियाँ पूर्व के वीडियोस में बता चुकी हूँ, तथापि विभक्ति विशेष के लिए कोई एक दो इस तरह का सूत्र आ जाता है जिसे हम उसी समय समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो आज जो हम पंचमी विभक्ति की सिद्धि कर रहे हैं, तो पंचमी विभक्ति के लिए जो एक महत्वपूर्ण सूत्र है वो है पंचम्या अत। और साथ ही ये पूरा सूत्र इस तरह से है जिसको कि दो भागों में लिखा गया है। पहला सूत्र हो गया है पंचम्या अत और दूसरा है एक वचनस्य च। पंचमी विभक्ति के जो प्रत्यय लगाए जाएंगे उनको अत आदेश हो जाएगा एक वचनस्य च और एक वचन में भी। तो पंचम्या अत से तो हम बहुवचन का जो भ्यस है उसको अत कर देंगे, और एक वचनस्य च कह रहा है कि जो एक वचन का असी है, क्योंकि असिभ्याम भ्यस ये रूप बनते हैं ना, स्वजस में आएंगे तो पंचमी के असिभ्याम भ्यस ये चलते हैं। तो भ्याम में तो कोई परिवर्तन करना ही नहीं है क्योंकि हमें युवाभ्याम ही चाहिए। तो शेष क्या बचा? एक वचन और बहुवचन। तो बहुवचन में हम इससे कर देंगे पंचम्या अत। तो बहुवचन का जो भ्यस है उसको हम अत आदेश कर देंगे, और एक वचन का जो असी है उसे पंचम्या अत एक वचनस्य च, इन दोनों सूत्रों से अत आदेश कर देंगे। संस्कृत में इस तरह से मैंने समझाया भी हुआ है। जो आचार्य शास्त्री हैं जो संस्कृत माध्यम से लिखते हैं तो वो इस तरह से अपनी संस्कृत बनाते हैं, और ये बहुत ही संक्षिप्त रहता है। आवश्यक नहीं है कि आप सिद्धांत कौमुदी की भाषा में ही लिखें, आपकी अपनी जो सरल संस्कृत बना सकते हैं उसमें बनाइए, जिस तरह से आप उसे संक्षिप्त में याद रख सकें कि आभ्याम असेर अत, अर्थात आभ्याम यानी कि उन दोनों को, उन दोनों अर्थात युष्मत और अस्मत के असी को अत आदेश हो जाता है। आभ्याम से तात्पर्य है उन दोनों, युष्मत और अस्मत के पीछे जो प्रत्यय आता है सौजस से वो आता है असी, और उसे अत आदेश हो जाता है, तब बनता है त्वत और मत। एक वचनस्य च और एक वचन में, तो ये एक वचन का बता दिया पहले, और फिर हम कह रहे हैं भ्यसो अत स्यात। जो भ्यस आएगा उसको हम कर देंगे पंचम्या अत से। तो भ्यस को भी अत हो जाता है, यानी कि भ्यस क्या है? बहुवचन का रूप है। तो बहुवचन में भी यानी कि भ्यस को भी अत हो जाता है और रूप बन जाता है युष्मत अस्मत पंचमी का। तो अब हम क्या करेंगे, समझ में आ ही गया होगा कि पंचमी के भ्यस को ध्यान दीजिएगा, चतुर्थी के को नहीं करना है, पंचमी के भ्यस को अत करना है, और साथ ही पंचमी के असी यानी एक वचन को भी अत करना है। अब सिद्धि कर लेते हैं। तो युष्मत का जो पंचमी का एक वचन का रूप है वो है त्वत, और मूल शब्द हमने ले लिया युष्मत। युष्मत की वही सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, सर्वादीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा कर देंगे। उसके बाद सर्वनाम संज्ञा हो गई तो उसको अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। तो प्रातिपदिक संज्ञा के उपरांत क्या करेंगे, उसमें सौजस से 21 प्रत्यय का आगम करेंगे, और तब पंचमी विभक्ति एक वचन की विवक्षा में असी का आगम कर लेंगे। स्थिति हो गई युष्मत प्लस असी। अब इसी स्थिति में हमने ये सूत्र आपको बताया ही है कि एक वचन में कौन सा सूत्र है जो कि म पर्यंत भाग को, युष्मत को त्व में और अस्मत को म में बदल देता है, और वो ये सूत्र है। तो त्वम माव एक वचने सूत्र से युष्मत के म पर्यंत भाग यानी कि युष्म को त्व आदेश हो गया। अब युष्म को त्व आदेश कर दिया, अत आ गया, और ये असी हो गया। त्व आदेश होने के बाद अब हम असी को बदलेंगे किस सूत्र से, जो कि हमने अभी अभी आपको बताया है, और इसमें हमारे दोनों सूत्र लगेंगे क्योंकि संकेत दिया है एक वचनस्य च करके, यानी कि एक वचन में भी करना है हमें, केवल बहुवचन में ही नहीं। तो कह रहे हैं पंचम्या अत तथा एक वचनस्य च सूत्र से असी को अब अत आदेश कर दिया। तो स्थिति क्या हो गई, तो अत और ये अत।
अब आप देख लीजिए कि एक रूप बन रहा है इस तरह से, लेकिन अतिरिक्त हो रहा है, दो अत आ रहे हैं। आप सोचोगे कि त्वत यहीं पे ख़त्म हो गया, तो इसको क्यों ना इसे नहीं हटा सकते, क्योंकि यही तो हमें से का चिन्ह देगा, जो कि पंचमी का से है, अलग होने के अर्थ में। ये विभक्ति का जो अत है वही रहेगा, जो अंत भाग शब्द का है वो नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो एक्स्ट्रा है, वो व्यर्थ है, वो शेष है, अतः उसकी टी संज्ञा है। तो जिसकी टी संज्ञा होती है उसका हम करते हैं लोप। इसकी टी संज्ञा है क्योंकि त्व और अत से ही त्वत बन रहा है। टी संज्ञा हमने अत की ही क्यों की, ता की क्यों नहीं की, क्योंकि सूत्र क्या कहता है, अचो अंत्यादि। शब्द के अंतिम भाग में जो भी शेष रह रहा है उसे अच से यानी स्वर से शुरू करेंगे, तो उसके बाद जो भी शेष होगा उसकी टी संज्ञा होगी। तो जैसे युष्मत में म पर्यंत को छोड़ें तो अंत में अ है, ता से पहले अ है तो अ और ता को करेंगे। इसी तरह से त्वत रह रहा है तो उसके अ और ता की ही टी संज्ञा होगी। अब ये स्थिति हो गई, टी संज्ञा हो गई, तो शेषे लोप से अब हम क्या करेंगे, टी संज्ञा का लोप कर देंगे। स्थिति क्या हो गई, त्व अत। अब इस स्थिति में अ प्लस अ बनकर दीर्घ हो जाता, लेकिन यहाँ पर विभक्ति में हम दीर्घ नहीं करेंगे और हम करेंगे इसका पररूप। पररूप किससे होता है आपको पता ही है, अतो गुण सूत्र लगाते हैं जिससे कि दीर्घ नहीं होता है, बल्कि बाद में जो स्वर है अ, ए या ओ वही रहता है, तो त्व अत हो गया। तो ये रूप सिद्ध हो गया। और पंचमी का जो द्विवचन है वो चतुर्थी और तृतीया की भांति है, जिससे इससे पूर्व के वीडियो में 2 बार हम समझा चुके हैं, तो उससे पहले का वीडियो देख लीजिएगा, जिससे कि आपको द्विवचन पंचमी का मिल जाएगा कैसे सिद्ध होता है। और अभी हम कर रहे हैं युष्मत का पंचमी विभक्ति का बहुवचन, जो कि युष्मत ही रहता है। और जो गलती अक्सर बच्चे कर देते हैं वो हो जाता है युष्मभ्य, क्योंकि पीछे भ्यस प्रत्यय लगता है। और अक्सर जो अचंत हैं, हलंत हैं इत्यादि हैं, उनमें इसी तरह से जैसे रामेभ्य इत्यादि बनते हैं, और उसी की तर्ज पे ध्यान नहीं रखते हैं बच्चे, और युष्मत पंचमी में अक्सर गलतियां कर जाते हैं। परीक्षाओं में, विशेष रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी इनके विभक्ति के रूप लिखने के लिए दिए जाते हैं, जहां अक्सर गलतियां हो जाती हैं, ध्यान नहीं रखा जाता। तो अब हम करते हैं पंचमी के बहुवचन की सिद्धि, और मूल शब्द हम क्या लेंगे, वही युष्मत, और ये ता को दा भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, युष्मत या युष्मत होता है, इनका उच्चारण स्थान एक है, ता और दा दोनों ही इसके रूप पाए जाते हैं। तो मैंने यहाँ युष्मत लिख दिया है, द भी लिख सकती थी, कहीं कहीं द लिखा हुआ मिले तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो युष्मत की सर्वप्रथम सर्वनाम संज्ञा हमने कर दी, किससे, सर्वादीनी सर्वनामानी। उसके बाद अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा की, प्रातिपदिक संज्ञा उपरांत स्वजस अमोक्षस टाभ्याम विस इत्यादि से, यानी स्वजस इस सूत्र से यहाँ पर पीछे बस ये लगा देंगे तो पूरे हमारे 21 प्रत्यय मान लिए जाएंगे। स्वजस सूत्र से पंचमी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में भ्यस का आगम हो गया। स्थिति क्या हो गई, युष्मत प्लस भ्यस। अब पंचम्या अत सूत्र क्या कह रहा है, यहाँ तो हमें एक वचन से च लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक वचन का ये है ही नहीं, केवल ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो पंचम्या अत सूत्र क्या करता है, व्यश को अत आदेश कर देगा। अब स्थिति क्या हो गई, युष्मत अत। अचो अंत्यादि सूत्र क्या करता है, जो एक्स्ट्रा है, जो शेष है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उस भाग को अच से यानी कि स्वर से शुरू करके उसके अंत तक टी संज्ञा कर देते हैं। तो अब इसमें क्या शेष रह रहा है, युष्मत अत हो गया है।
ये अत अत 2 बार आएगा और हमने कहा कि विभक्ति को तो हमें हटाना ही नहीं है, रखना ही है। अतः युष्म में से अब जो शेष रहेगा वो रहेगा अत। अत की, क्योंकि अ से स्वर से लेके आगे जो भी आ रहा है अंतिम स्वर से लेकर शेष जो भी है उसकी टी संज्ञा हो गई, तो अत की हो गई टी संज्ञा, और जिसकी टी संज्ञा हो जाती है उसका शेषे लोप से हम लोप करते हैं। तो इस अत का कर देंगे लोप, शेष बना हुआ है ही। इस तरह से युष्म प्लस इसका लोप होने के बाद अत मिलकर बन गए युष्मत। तो ये पंचमी का बहुवचन सिद्ध हो गया। अब हम करेंगे युष्मत की षष्ठी विभक्ति की सिद्धि। तो इसके लिए विभक्ति विशेष 2 सूत्र हैं जिन्हें हमें याद रखना है। वो है तव ममऊ असि। तो ये कह रहा है कि अस परे रहते, यानी अस में, अस कब आता है? षष्ठी में। तो इसे असि पंचमी का मत समझिएगा, ये सप्तमी का एक वचन बना दिया गया है अस को, यानी अस में, क्योंकि सप्तमी का अर्थ क्या है? में पे पर। तो जब हम षष्ठी का अस लगाते हैं तो अस विभक्ति में जो युष्मद और अस्मद हैं उसके म पर्यंत भाग को क्रमशः युष्म को तव और अस्मद को मम आदेश हो जाता है। षष्ठी एक वचन विभक्ति असी के परे रहते, यानी असी में असी लग जाने पर युष्मद और अस्मद के म पर्यंत भाग को, युष्म को तव, म पर्यंत को करना है ना, म तक, तव और अस्मद के अस्म को मम आदेश हो जाता है। तव ममऊ असी। छोटा सा है, अभ्यास करेंगे, बार बार करेंगे तो ये याद रहेगा। एक एक विभक्ति का अभ्यास करिए, लिख लिख कर करिए। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कोई कितना भी वीडियो डालकर बताए आपको कि आसान तरीका ये है, इसके अतिरिक्त कोई आसान तरीका नहीं है। आप चिंतन, मनन और साथ ही अभ्यास, सबसे ऊपर है अभ्यास, जिसे आपको करना है और उसके बाद सोचना है उसको बार बार मन में, और फिर आपको रुक रुक कर कई कई दिन बाद भी उसको सोचना है, क्योंकि कुछ और पढ़ने के बाद अक्सर हम भूल जाते हैं। तो इनको रिपीट करना, यानी पुनरावृत्ति और अभ्यास, ये 2 सबसे बड़े उपाय हैं कि आप किसी भी चीज़ को, किसी भी सूत्र को, किसी भी कंटेंट को, किसी भी प्रकरण को याद रख सकते हो। तो पहला सूत्र यहीं पे समझ में आ ही रहा है कि अस में, यानी कि षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय परे लग जाने पर युष्मद को तब, युष्मद के म पर्यंत को, यानी युष्म को तब और अस्म को मम आदेश हो जाता है। और अगला सूत्र है युष्मद अस्मदभ्याम असो अश, यानी युष्मद और अस्मद में, इन दोनों के रूपों में जब अस परे में लगता है, यानी षष्ठी का एक वचन परे में लगता है, तो उस अस को अश आदेश हो जाता है। ये अश। अब ध्यान रखिएगा कि अश में जो श है ना, वो शित है, यानी कि उसके श की इति हो जाती है, तो ये शित होता है। यदि अस होता है, यानी कि जो दंत्य सकार होता है, उसके स्थान पर तो विसर्ग भी हो सकता है अंत में, या न आदेश भी हो जाता है, जैसे रामान आदि करते हैं। किंतु यदि श हो जाता है इसके स्थान पर, तो ये शित बन जाता है, यानी तो इसका केवल लोप ही होता है। ये इति संज्ञक माना गया है। तो ध्यान रखिएगा कि युष्मद अस्मद में जो अस आता है उसको अश, यानी कि जो तालव्य श है वो हो जाता है दंतव्य स के स्थान पर। अब हम बनाते हैं षष्ठी का एक वचन, जो कि बनता है युष्मद से। तब कैसे बनेगा देखिए। युष्मद मूल शब्द हमने ले लिया और सर्वनामादीनी, सर्वनामानी सूत्र लगाया, सर्वनाम संज्ञा हुई। अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। सौजस से 21 प्रत्यय का आगम हो गया। ये चीज़ें तो आप समझ ही रहे होंगे, बार बार रिपीट होती हैं तो कंठस्थी हो जाती हैं। और फिर षष्ठी विभक्ति एक वचन की कक्षा में द्वैकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र लगाना चाहें तो लगाएं, अन्यथा इस तरह से लिख दें, अस का आगम हो गया। स्थिति हो गई युष्मद अस।
अब कौन सा सूत्र है जो अभी अभी बताया है, जो कि युष्मत को बदल देगा तव में और अस्मत को बदल देगा मम में। तव ममऊ असी, अर्थात अस विभक्ति में, ये असी में समझना, बार बार कह रही हूँ, अर्थात षष्ठी का एक वचन का जो प्रत्यय लगता है वो है अस। तो अस लग जाने पर युष्मत के स्थान पर हो जाता है तव और अस्मत के स्थान पर हो जाता है मम। तो अब हम युष्मत को इस सूत्र से तव ममऊ असी से हम कर देंगे म पर्यंत को तव आदेश। तो युष्मत के म पर्यंत भाग को तव आदेश कर दिया, फिर अत बचा और ये हो गया अस। अब अस को हमें अश बनाना है, युष्मद अस्मद अश भ्याम असो अश। इस सूत्र से हमने युष्मद और अस्मद के बाद अगर अस आया तो उसे अश में बदल दिया, तो स्थिति हो गई तव अश। और इससे पूर्व हम कर सकते हैं, चाहे तो अब बाद में कर लें, कि जो अचो अंत्यादि से शेष टी भाग है उसका हम अत का कर देंगे लोप, शेषे लोप से, और तब स्थिति हो जाएगी तव अश। और इस स्थिति में मैंने बताया था कि अश का जो श है वो शित है, यानी श की इसमें इति हो जाती है, तो शेष क्या बचा, वो बचा केवल अ। अब हमारे पास केवल तव और अ बचा है। अब इस स्थिति में हम अ प्लस अ दीर्घ नहीं करेंगे, हमें तो तब बनाना है, तो अतो गुणे सूत्र से पर रूप एक आदेश करेंगे और तब ये रूप सिद्ध हो गया। अब हम करेंगे युष्मत के षष्ठी के द्विवचन की सिद्धि, जो कि युवयो होगा, और साथ ही ये सप्तमी का भी द्विवचन होगा। तो यहाँ पर इसे ध्यान से देख लीजिए, कोई सूत्र नहीं ले रहे हैं हम, जो हैं उनसे ही करेंगे। युष्मत मूल शब्द लिया, सर्वाधीनी सर्वनामानी सूत्र से सर्वनाम संज्ञा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा की, अतः सौजस का आगम हुआ, और द्वैकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से षष्ठी द्विवचन की कक्षा में ओस प्रत्यय लगाया। प्रत्यय तो पता ही होंगे ना, सौजस ये वाला सूत्र से जो जो प्रत्यय आते हैं सातों विभक्ति और तीनों वचनों में, उसी के अनुसार, उसी व्यक्ति उसी वचन के अनुसार हम वही प्रत्यय लगा लेते हैं। तो षष्ठी के द्विवचन में भी इसी को लगाएंगे और सप्तमी के द्विवचन में भी ओस का ही आगम होता है। स्थिति क्या हो गई, युष्मत प्लस ओस। अब क्या करेंगे, युवा वो द्विवचने सूत्र से, द्विवचन में क्या होता है कि युष्मत के माँ पर्यंत भाग को इस सूत्र से पहले भी हमने बहुत किया है, द्विवचन में सर्वत्र ही हमने युव किया है इसको, तो माँ पर्यंत भाग को युव आदेश कर देंगे और अस्मद में हम आव आदेश करते हैं। तो युष्मत के माँ पर्यंत भाग को युष्म अत हो जाएगा ना, म है युष्म है, तो उसको युवा वो द्विवचने सूत्र से युव आदेश कर दिया, तो म पर्यंत भाग युव में बदल गया, बचा अत। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अत या अद भी कह सकते हैं, त या द, कोई कुछ भी हो सकता है इसमें। अब उसके बाद हमने ओस प्रत्यय लगा रखा है। इस स्थिति में अब अतोगुण कर दीजिए। अतोगुण सूत्र से क्या करेंगे, युव और अ दोनों को पररूप एक आदेश कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, युवद हो जाएगा, युवत या युवद हो जाएगा, यहाँ हो गया, और प्लस ओस हो गया। अतोगुण लगाया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ हमें इसकी आवश्यकता है, अतः इसका टी भाग हम नहीं करेंगे, इसकी टी संज्ञा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया, अतोगुण सूत्र से पररूप कर दिया, और पररूप करने पर युवत या युवत कह सकते हैं, प्लस ओस हो गया। और इस स्थिति में अब करेंगे हम अलो अंत्य यो अची, या यो अची अलो अंत्य कैसे भी कह सकते हैं। ये दोनों सूत्र हैं कि यो अची कह रहा है कि अच परे रहते, यानी कोई ऐसी विभक्ति परे में आए जो कि जिसकी की शुरुआत स्वर से यानी अच से हो रही हो, तो ये ओस आ रहा है, ये शर्त यहाँ लागू हो गई, तो यह आदेश हो जाता है। किसको होता है, अलो अंत्य, जो शब्द है उसके अंतिम अल को। तो शब्द क्या है, युवत है, इसका अंतिम अल, अंतिम व्यंजन क्या है, वो है द, और इसके बाद क्या आ रही है, स्वर से शुरू होने वाली विभक्ति।
तो इस द के अंतिम अल के स्थान पर, अंतिम अल यानी द के स्थान पर यह आदेश हो जाएगा। यो अची सूत्र से अंतिम अल को यह आदेश हो गया। तो ये होगा यो व यो और प्लस ओस। अब इस स्थिति में स बचा, यो व यो पूरा बन रहा है और स को हमने सचर्षो रू में उ का लोप खरवसाने विसर्जनीय से सूत्र से ऋत्व विसर्ग कर दिया और युवयो ये रूप सिद्ध हो गया। अब हम करेंगे युष्मत के षष्ठी के बहुवचन की सिद्धि, जिसका कि रूप है युष्माकम। षष्ठी का बहुवचन क्या है? आनाम, ये रामाणाम, हरिनाम, ये सब छोड़ दीजिए, युष्माकम बनेगा। ध्यान रखिएगा, षष्ठी बहुवचन का रूप है युष्माकम और बड़ा ही आसान सा इसका सूत्र है साम आकम। सीधी सी बात है। देखिए, आम को कभी सुटागम होता है, कभी नुटागम होता है, तभी तो रामाणाम बनता है, या सुट होता है तो स लग के बन जाता है। किंतु यहाँ पर सुट और नुट का आगम नहीं होगा। युष्माकम का जब हम युष्मत के रूप में सुट या नुट का आगम आम को हम नहीं करेंगे, क्योंकि षष्ठी के बहुवचन में आम विभक्ति लगती है और आम को अक्सर सुट या नुट आगम होता है, लेकिन नहीं होगा, नुट या सुट का आगम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि युष्मत जो है वो हलंत है और हलंत को में जो आम विभक्ति लगती है उसको सुट नुट आगम नहीं करते हैं, वो आम ही रहता है। तो यहाँ साम को आप आम मान कर रखिए और आम को हमेशा आकम आदेश हो जाता है यहाँ पर युष्मत के रूप में। युष्मद अस और अस्मद दोनों के में ही होगा, तो चाहे उसे साम कहिए या आम कहिए, उसको आकम आदेश हो जाएगा। तो ये तो समझ में आ गया ना कि आम को अब हमें आकम आदेश करना है युष्मद और अस्मद में। अब बनाते हैं हम षष्ठी का बहुवचन। मूल शब्द युष्मद लिया, सर्वनामादीनी सर्वनामानी सूत्र लगा दिया, अर्थवद धातु प्रत्यय से प्रातिपदिक कर दिया, सौजस से 21 प्रत्यय का आगम किया और उन 21 में से बहुषु बहुवचनम से हमने षष्ठी विभक्ति बहुवचन की विवक्षा में आम का आदेश कर लिया। तो ये आम का आगम हो गया। स्थिति हो गई युष्मत प्लस आम। अब साम आकम सूत्र क्या कह रहा है? इस सूत्र से हम आम को आकम कर देंगे, युष्मत आकम हो गया। अब अचो अंत्यादि सूत्र, युष्मत आकम बन रहा है। अभी हमें क्या चीज इसमें खल रही है? युष्मत आकम युष्माकम हो जाता अगर ये त नहीं होता तो त को तो हम हटा नहीं सकते, क्योंकि अंतिम व्यंजन से पहले जो स्वर है, या कहें कि शब्द का जो अंतिम स्वर है, अंतिम अचय, उसी से आगे तक के वर्णों की हम टी संज्ञा करते हैं, क्योंकि अचो अंत्यादि सूत्र यही कह रहा है कि अंतिम अच से आदि जितने भी हों, आगे जितने भी हैं, उनकी टी संज्ञा करते हैं। तो अंतिम अच इसमें क्या है? युष्म में अ है, तो ये हो गई अत, तो इस अत की हो गई टी संज्ञा। तो यहाँ पर अब शेषे लोप से हम इसका लोप कर देंगे, तो बचेगा, अत का लोप किया तो युष्म आकम, और टी संज्ञा की शेषे लोप से लोप करने के बाद युष्म आकम, युष्माकम, ये रूप सिद्ध हो गया षष्ठी का बहुवचन। अब हम करते हैं युष्मद की सप्तमी एक वचन की सिद्धि, और वो बनता है त्वयी। और सप्तमी एक वचन की विभक्ति क्या है? ई। अंग उसमें आता है लेकिन उसका लोप होता है, तो केवल ई शेष रहता है। युष्मद मूल शब्द ले लिया, सर्वनामादीनी से वही सर्वनाम संज्ञा, अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक होकर सौजस से 21 का आगम, और द्वय और द्विवचनी एक वचन सूत्र से सप्तमी एक वचन की कक्षा में हमने ई का आगम कर लिया। स्थिति हो गई युष्मद प्लस ई। उपदेश अनुनासिक इति से जो उपदेशों में जो अंग आते हैं, अनुनासिक वर्ण आते हैं, उनका लोप हो जाता है, तो अंग का लोप करेंगे, केवल ई शेष रहेगा, तो युष्मद ई हो गया। और अब त्वमाव एक वचने, एक वचन के जो रूप बनाते हैं उनमें युष्मद को त्व और अस्मद को म आदेश हो जाता है। तो त्वमाव एक वचने सूत्र से युष्मद के
म पर्यंत भाग यानी कि युष्म को हम कर देंगे त्व आदेश। तो हमने युष्म को त्व आदेश किया और अद बचा और ये हो गया प्लस ई जो कि हमारा प्रत्यय है। अब अतो गुण सूत्र लगाएंगे और क्योंकि अभी ये से हम टी भाग नहीं कर सकते, हमें इसकी आवश्यकता है क्योंकि त्वयी बनाना है। तो अतो गुण सूत्र से इस व का अ और अत का अ दीर्घ नहीं होगा, पररूप हो जाएगा, ये त्वद ई हो गया। तो त्वद ई हो गया। अब इस स्थिति में यो अच्छी सूत्र क्या कहता है कि अंतिम वर्ण को, अंतिम अल को अच परे रहते, यानी कोई ऐसा प्रत्यय परे में आ रहा है जिसकी की शुरुआत अच से यानी कि स्वर से हो रही है, तो उस अंतिम वर्ण को यह आदेश हो जाता है यो अची सूत्र के कारण। तो ये हो गया, त को या में बदल दिया तो य प्लस ई, त्वयी, ये रूप सिद्ध हो गया। और सप्तमी का जो द्विवचन है वो युवयो है, जो कि अभी अभी बताया है, समान रूप से बनेगा, जैसे षष्ठी का है वैसे ही सप्तमी का होगा। और अब हम लेते हैं युष्मद का सप्तमी का बहुवचन बना लेते हैं, अंतिम शब्द रूप सिद्ध होगा ये युष्मद का और वो होगा युष्मासु। युष्मदस्मदोर आ आदेश, याद है, नया नहीं है ये सूत्र। इसी सूत्र से हमने तृतीय विभक्ति का एक वचन सिद्ध किया था, उसमें हमने कहा है कि युष्मद और अस्मद का जो द है अंतिम, उसको उन दोनों में ही उस द के स्थान पर आ आदेश हो जाता है, और ऐसा हमने तृतीया में भी किया था। तो इसकी अब हम करते हैं सिद्धि। मूल शब्द ले लिया हमने युष्मद, सर्वनाम संज्ञा कर दी हमने, और फिर प्रातिपदिक कर दी अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से सौजस से 21 प्रत्यय, और बहुवचन का रूप बना रहे हैं तो बहुषु बहुवचनम सूत्र से सप्तमी बहुवचन की कक्षा में सुप का आगम कर लिया। स्थिति हो गई युष्मद प्लस सुप। हलंत्यम से अंतिम हल्का यानी कि पा का कर देंगे लोप, और देखिए हलंत्यम से जो उपदेश में आए हुए, उपदेश कहा है इन प्रत्यय सौजस इत्यादि को, उनके पा का लोप हो जाता है, तो यहाँ पर हमने इसको लोप कर दिया, बचा केवल सु। अब युष्मद अस्मद और आ आदेश, इन युष्मद और अस्मद में जो अंतिम वर्ण है जो कि द है, उसे आ आदेश कर देंगे। तो ये द को हमने आ कर दिया, तो युष्म क्योंकि आधा था, युष्म क्योंकि पूरा ही है, क्योंकि अद जो था उसका आ तो हमने म में ही रहने दिया, हमने बदला केवल द को आ में बदला, और फिर उसको उन दोनों को मिलाया, आ दीर्घ हो गया, युष्मा प्लस सु, युष्मासु, ये रूप सिद्ध हो गया। युष्मद के शब्द